सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सलूम्बर ज़िले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो मित्रों, सलूम्बर एक राजस्थान का उदयपुर ज़िले से अलग होकर नया ज़िला बनाया गया। ज़िला बनाने की घोषणा है वो 17 मार्च 2023 को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को। वो स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त 2023 को प्रथम मनाया गया। तो मित्रों, यह सलूम्बर ज़िला किससे अलग हुआ है? तो ध्यान रखना, उदयपुर ज़िले से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है? उदयपुर ज़िले से अलग होकर नया ज़िला बना है। यह आपको ध्यान रखना। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की मतलब क्लास है बहुत ही छोटी सी क्लास है, जहाँ से 3 या 4 प्रश्न बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, सलूम्बर ज़िले के पड़ोसी ज़िले। तो सलूम्बर ज़िले के पड़ोसी ज़िले कौन कौन से? तो ध्यान रखना, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। ये इसके क्या हैं? पड़ोसी जिले। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि जयसमंद झील है वर्तमान राजस्थान के किस जिले में? तो ध्यान रखना, जयसमंद झील है वर्तमान सलूम्बर जिले में। जयसमंद झील है, इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था और गोमती नदी के जल को रोककर लगभग 1685 से 91 के मध्य, 1685 से 91 के मध्य। यह आपको ध्यान रखना। ये जो मित्रों जयसमंद झील है, इसका उपनाम ध्यान रखना, ढेबर झील। क्या मिलता है? ढेबर झील, ढेबर झील। ये जो जयसमंद झील है मित्रों, यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा एक प्रश्न बनता है कि इसके पूर्व में, जयसमंद झील है, इसके पूर्व में लासड़िया का पठार है। कौन सा पठार है? लासड़िया का पठार है। यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लासड़िया का पठार है। लासड़िया का पठार, तो लासड़िया का पठार है जयसमंद झील के किनारे पूर्व में है। किस जिले में है? सलूम्बर जिले में। तो ये ध्यान रखना, यह कटा फटा व उबड़ खाबड़ पठार है। तो लासड़िया का पठार है जयसमंद झील के पूर्व में है, सलूम्बर जिले में है, और यह कटा फटा व उबड़ खाबड़ पठार है। नेक्स्ट ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम व मीठे पानी की झील है। तो राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम व मीठे पानी की झील है तो जयसमंद झील है, सलूम्बर जिले में। जयसमंद झील है, इसमें जल गिराने वाली प्रमुख नदियाँ अगर आपसे पूछे तो एक आती है गोमती। कौन सी? गोमती नदी है, यह आपको ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना, केलवा नदी है। कौन सी नदी है? केलवा नदी है, यह आपको ध्यान रखना है। जयसमंद झील के किनारे 7 टापू है। यह परीक्षा में प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है कि किस झील के किनारे 7 टापू है। तो जयसमंद झील के किनारे है, और इन 7 टापुओं पर भील व मीणा जनजाति निवास करती है। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। तो ध्यान रखना, इन 7 टापुओं में सबसे बड़ा टापू अगर हम बात करें तो वो आता बाबा का भांगड़ा। कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। यह आपको ध्यान रखना है, बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और यह जो बाबा का भांगड़ा है, इसके किनारे एक आइसलैंड रिसोर्ट है। तो बाबा का भांगड़ा है, इस टापू पर क्या है? आइसलैंड रिसोर्ट है। सबसे छोटा टापू ध्यान रखना, प्यारी। कौन सा है? प्यारी है। तो सबसे छोटा टापू आपसे पूछे तो प्यारी है, और सबसे बड़ा टापू पूछे तो बाबा का भांगड़ा है। इन 7 टापुओं से ध्यान रखना मित्रों, 2 नहरें निकाली गई है
दो नहरें कौन कौन सी है, श्यामपुरा व भाटखेड़ा। और ये दो नहरें कब निकाली गई, तो आपको ध्यान रखना 1950 में। 1950 में इन 7 टापुओं से 2 नहरें निकाली गई हैं, श्यामपुरा व भाटखेड़ा। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस झील के किनारे नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो जयसबंद अभयारण्य, तो जयसबंद झील है, मीठे पानी की है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और जयसबंद अभयारण्य है, यह भी अपने सलूम्बर जिले में है। जयसबंद अभयारण्य की लगभग स्थापना की बात करें तो ध्यान रखना अभयारण्य का दर्जा मिला था 1955 में। 1955 में यहाँ का जो मुख्य जीव है वो ध्यान रखा बघेरा। कौन सा है, बघेरा। यह आपको ध्यान रखना मुख्य जीव है। उपनाम ध्यान रखना, चाहे जयसबंद झील का उपनाम पूछे या जयसबंद अभयारण्य का, तो ध्यान रखना जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती। और ये जो जयसबंद अभयारण्य है इसी में ही जयसबंद झील है, यह भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है मित्रों, मैग्नेटाइट किस्म का लोहा, तो यहाँ पर लोहे के भंडार हैं और लोहे कौन सी किस्म का निकाला जाता है, तो मैग्नेटाइट किस्म का लोहा निकाला जाता है। तो वो है अपनी खान आती है नाथरा की पाल। कौन सी है, नाथरा की पाल। नाथरा की पाल, यहाँ से मैग्नेटाइट किस्म का लोहा निकाला जाता है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुलाबी संगमरमर या गुलाबी मार्बल, यह भी आपको ध्यान रखना सलूम्बर जिले का है। यहाँ पर एक स्थान आता है बाबरमाल। बाबरमाल, बाबरमाल है, ये ध्यान रखना सराड़ा तहसील में है। किस तहसील में है, सराड़ा तहसील में है। सराड़ा तहसील में। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो ध्यान रखना बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, महाराणा प्रताप का समाधि स्थल, या आपने कह सकते हैं महाराणा प्रताप की छतरी। तो ध्यान रखना महाराणा प्रताप का जो समाधि स्थल है वो है बांडोली। बांडोली, और बांडोली वर्तमान में है सलूम्बर जिले में, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे महाराणा प्रताप का स्मारक, तो ध्यान रखना मोती मगरी पहाड़ी फतेह सागर झील के किनारे उदयपुर में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना महाराणा प्रताप का समाधि स्थल बांडोली सलूम्बर जिले। नेक्स्ट ध्यान रखना महाराणा प्रताप की एक यहाँ पर क्या है, राजधानी है, और वो राजधानी कैसी है, तो यहाँ लिख देता हूँ अंतिम राजधानी। महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी, यह आपको ध्यान रखना है। तो अंतिम राजधानी है वो है चावंड। कौन सी है मित्रों, तो ध्यान रखना चावंड। तो महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी है, चावंड। और चावंड कहाँ पर है, सलूम्बर जिले में। और पूरी डिटेल से पढ़ेंगे अपने महाराणा प्रताप की जन्म से लेकर मृत्यु तक राजधानियों का क्रम भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी, तो वो कहाँ पर है, चावंड सलूम्बर जिले में। और यह चावंड है, ये ध्यान रखना सराड़ा तहसील में है। सराड़ा तहसील में। अब आपको ध्यान रखना है चावंड, चावंड चित्रशैली। चावंड चित्रशैली, ये जो चावंड चित्रशैली है इसका उद्भव हुआ था महाराणा प्रताप के समय। उद्भव महाराणा प्रताप के समय। महाराणा प्रताप के समय, यह आपको ध्यान रखना। तो उद्भव हुआ था महाराणा प्रताप के समय, लेकिन ये जो चावंड चित्रशैली है, चावंड चित्रशैली है, इसका ध्यान रखना स्वतंत्र काल, सैवरण काल, इसका क्या रहेगा, सैवरण काल। सैवरण काल अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम का है। अमर सिंह प्रथम का है। तो चावंड चित्रशैली है, वर्तमान सलूम्बर जिले में है, और इस शैली का उद्भव हुआ था महाराणा प्रताप के समय, और सैवरण काल माना जाता है महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम का।
यह जो मित्रों साउंड है, यहाँ पर महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है धनुष पर प्रत्यता चढ़ाते समय। यह आपको ध्यान रखना। महाराणा प्रताप की मृत्यु अगर आपसे पूछते हैं तो साउंड में हुई थी 19 जनवरी 1597। 19 जनवरी 1597। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, 19 जनवरी 1597 में। कहाँ हुई थी, चाउंड, और चाउंड वर्तमान में सलूम्बर जिले में। और ध्यान रखना, यह जो चाउंड है इसमें ध्यान रखना मित्रों एक चामुंडा माता का मंदिर भी है। ध्यान रखना, चामुंडा माता का मंदिर भी है। नेक्स्ट ध्यान रखना, इडाणा माता। इडाणा माता का मंदिर है सलूम्बर जिले में ही। इडाणा माता क्या करती है, अग्नि स्नान करती है। क्या करती है, अग्नि स्नान करती है। अग्नि स्नान करती है, यह आपको ध्यान रखना है, अग्नि स्नान करती है। नेक्स्ट ध्यान रखना, यहाँ पर एक गोवर्धन मंदिर है, गोवर्धन मंदिर है। और एक साथ में ध्यान रखना, सलूम्बर में लाखड़ श्याम जी का भी प्रसिद्ध मंदिर है। एक यहाँ पर हाड़ी रानी का प्रसिद्ध क्या है, महल है। वो किस जिले में है, तो सलूम्बर जिले में। हाड़ी रानी ध्यान रखना राजा रतन सिंह की पत्नी सहल कंवर है, उसे कहते हैं हाड़ी रानी। और इसका यहाँ पर क्या प्रसिद्ध महल है। एक ध्यान रखना, सराड़ा का किला। सराड़ा का किला इसका उपनाम है मेवाड़ का काला पानी। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों यह था आज का अपना छोटा सा जिला। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए और शानदार जिले के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।